तो कहीं ना कहीं से बिहार की जनता निश्चित रूप से ये कहेगी कि ये केंद्र द्वारा दिया हुआ योजना है, इसलिए वो उस योजना को लागू ही नहीं कर पा रहे हैं, उस पैसे को खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जल नल हो या बाकी और योजनाएं हो। तो ये कहने की बात है कि वो उस समय गठबंधन थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र की राशि थी उससे विकास हो रही थी, आज नहीं है तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अब बिहार में अत्याचार हो रहा है, बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हैं लाजवंती झा, बिहार महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानेंगे कि बिहार में किस तरह से बच्चियाँ खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या लग रहा है मैम, आप भी एक औरत हैं? देखिए, अभी जिस तरह से बिहार का माहौल है, आप आए दिन परसों तरसों की घटना है कि 9 साल की बच्ची के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया है, और आज सुबह आप देखें कि 2 साल की बच्ची के साथ जमुई में, तो इस तरह की जो घटनाएं आए दिन हो रही है, तो इसमें निश्चित रूप से कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए। जब 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो बाकी की आप क्या बात करेंगे। और बिहार में जिस तरह नीतीश सरकार एकदम पूर्ण रूपेण असफल हो चुकी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे इनका कंट्रोल नहीं है, किसी तरह से ये बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति में इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए बिहार सरकार के पद से, मुख्यमंत्री के पद से। लेकिन नीतीश सरकार के जो जितने मंत्री हैं वो तो बोल रहे हैं कि अब जब से बिहार अब बीजेपी में, जब से बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही थी, तब तो बिहार की लंबी तारीफ करते थे कि बिहार में बहुत सारा विकास हुआ है, महिलाओं को लेकर बहुत सारे काम हुए हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना बनाई गई हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तब से रोना रो रहे हैं। देखिए, ये तो कहने की बात है, उस समय भी जो बिहार की स्थिति थी, सारी जो योजनाएं, वो चीज़ आज भी है। आज ये है कि जितनी भी योजनाएं उस समय में बिहार में लागू हुआ, और आज भी वो केंद्र सरकार के पैसे से हुआ है। नीतीश सरकार तो अभी खाली हर प्रदेश में जाके पिकनिक मना रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की अपनी जो है वो पद को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह वो दिन रात में सोते हैं तो प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, और सुबह उठते हैं तो फिर वो नगरी द्वारे घूमने लगते हैं कि किसी तरह से उनको समर्थन मिले। उस समय भी जो भी योजनाएं थी, जो भी विकास का काम था, वो प्रधानमंत्री और केंद्र के पैसे से हो रही थी। और आज के भी तारीख में जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं वो केंद्र के ही दिए पैसे से हो रही है। और जो ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज के तारीख में हमारी जब गठबंधन की सरकार थी तो केंद्र से जो राशि बिहार में आती थी उसकी उपयोग की जा रही थी, इसलिए बिहार में विकास दिखता था। आज के तारीख में ये या ना तो उसको उपयोग कर पाते हैं, ना उस राशि को किसी विकास के कार्य में लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो विकास के कार्यों में उस पैसे को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से बिहार की जनता निश्चित रूप से ये कहेगी कि ये केंद्र द्वारा दिया हुआ योजना है, इसलिए वो उस योजना को लागू ही नहीं कर पा रहे हैं, उस पैसे को खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जल नल हो या बाकी और योजनाएं हो। तो ये कहने की बात है कि वो उस समय गठबंधन थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र की राशि थी उससे विकास हो रही थी, आज नहीं है तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो जो सारिका पासवान है, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर कोई भी एक नाचने वाली स्टेज से डांसर भी आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले या बोल दे हमको टिकट है, और अच्छा खासा उसके पास लोकप्रियता हो, जनता का समर्थन हो, तो भारतीय जनता पार्टी हर एक नाचने गाने वालों को टिकट दे सकती है। देखिए, उनका कहना है, जिस तरह से अपने पार्टी में उनका जो है सभी बाहुबली को, सभी हत्यारे को, सभी जो असंवैधानिक काम करने वाले लोग हैं उनको टिकट देते हैं, उस तरह की बातें वो बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और नाचने गाने वाली के नहीं, ये शब्द उनका गलत है, उनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए कि किसी को नाचने गाने वाली बोलते हैं। नाचना गाना भी एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। अगर वो काम को करके अपना रोजी रोटी चला रही है, गुजारा करे, तो वो उनकी कला है, उनका कद्र होना चाहिए। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो सभी महिला जाति और नाच गान करने वाले लोगों के प्रति अपनी वो असंवैधानिक भाषा का उपयोग की है, उनको ये शब्द वापस लेना चाहिए। मैम, आप एक महिला हैं, जब आप अपना करियर स्टार्ट की थी उस समय आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी महिला जब राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आती है तो उनको मुश्किलों की सामना करना ही पड़ता है। और ख़ासकर जिस समय में हम लोग राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए थे तो यहाँ लालू का राज था बिहार में, और हर कदम पे चैलेंज था, जो कि आज आप देख रहे हैं
जो आज किस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, वही स्थिति आज से 20 साल पहले जब बिहार में लालू की सरकार थी और हम लोग उस समय काम करना शुरू किए थे। लेकिन इतना तय है, जो काम करने वाले लोग हैं और अपने आप पे जिसको विश्वास है तो उसको लेके हम लोग चले। और बहुत सारी असुविधा तो होती है। महिलाएं पहले तो घर से ही उनको झेलना पड़ता है, घर में लोगों को अपने विश्वास में लेना, अपने प्रति एक विश्वास बनाना, सामाजिक तौर पे अपने काम से, अपने व्यवहार से विश्वास बनाना, और फिर जब राजनीतिक जीवन में आप आते हैं तो वहाँ भी आपको उस तरह की विश्वसनीयता बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाज हर तरह एक ही है, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, और ऐसे में महिलाओं को काम करना निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करते हुए, कोई भी महिला अगर शिखर की बुलंदी पे पहुंची है, अपने आप को स्थापित की है, तो निश्चित रूप से उससे काफ़ी मुश्किलों का सामना करके आना पड़ा होगा, मेरा ये मानना है। तो आपने सुना लाजवंती झा को क्या कुछ बोल रही थी, उन साफ शब्दों में उनको नीतीश कुमार को चेतावनी दे रही थी। उनके कहना था कि नीतीश कुमार को जब ऐसे 2 साल की मासूम तक बिहार में सुरक्षित नहीं है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।